नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 422 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह समझना कठिन है कि तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह ने वही काम क्यों किया जिसके लिए पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित किया गया था। ऐसा लगता है कि विवादों में रहने के आदि राजा सिंह ने यह जानते हुए भी कोई सबक नहीं सीखा कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर देश विदेश में कितना बवाल हुआ था। धार्मिक मामलों में कोई टीका टिप्पणी करने के पहले हर किसी को और खासकर नेताओं को तो अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन शायद कुछ नेता संवेदनशील मामलों में भी संभल कर बोलने की आवश्यकता ही नहीं समझते। विवादित बयानों के जरिए चर्चा में आने का अवसर खोजने वाले नेता न केवल अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, बल्कि माहौल खराब करने का भी काम करते हैं। मुश्किल यह है कि ऐसा काम करने वाले बेलगाम होते जा रहे हैं। इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं और धर्मगुरु भी। यह सिलसिला ज्ञानवापी प्रकरण के बाद से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सबकी है। इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि जो भी एक दूसरे के धार्मिक प्रतीकों पर अनुचित टिप्पणी करे, उनके खिलाफ समान रूप से कठोर कार्रवाई हो। पैरा। क्या इसे न्याय संगत कहा जा सकता है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ तो देश भर में करीब 10 एफआईआर दर्ज हो गईं, लेकिन जिन लोगों ने शिवलिंग को लेकर भद्दी टिप्पणियां की, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह राजा सिंह को तो आनन फानन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया गया जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। राजा सिंह की टिप्पणी के विरोध में हैदराबाद
में खुले आम सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। यह नारा और कुछ नहीं, हत्या की सीधी धमकी है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे खौफनाक नारे नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद से ही लग रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और वह भी तब जब यह नारा लगाने वाले कई लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। जब एक तरफा कार्रवाई होती है तो न केवल समाज को गलत संदेश जाता है, बल्कि कानून के शासन की हेठी भी होती है। इसके साथ उन तत्वों को बल भी मिलता है जो अराजकता का सहारा लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। यदि पुलिस प्रशासन बेतुके बयान देने वालों अथवा अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में अलग अलग मापदंड अपनाएगा तो इससे कानून हाथ में लेने वाले तत्वों का दुस्साहस बढ़ेगा ही। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह समझना कठिन है कि तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह ने वही काम क्यों किया जिसके लिए पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित किया गया था। ऐसा लगता है कि विवादों में रहने के आदि राजा सिंह ने यह जानते हुए भी कोई सबक नहीं सीखा कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर देश विदेश में कितना बवाल हुआ था। धार्मिक मामलों में कोई टीका टिप्पणी करने के पहले हर किसी को और खासकर नेताओं को तो अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन शायद कुछ नेता संवेदनशील मामलों में भी संभल कर बोलने की आवश्यकता ही नहीं समझते। विवादित बयानों के जरिए चर्चा में आने का अवसर खोजने वाले नेता न केवल अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, बल्कि माहौल खराब करने का भी काम करते हैं। मुश्किल यह है कि ऐसा काम करने वाले बेलगाम होते जा रहे हैं। इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं और धर्मगुरु भी। यह सिलसिला ज्ञानवापी प्रकरण के बाद से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सबकी है। इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि जो भी एक दूसरे के धार्मिक प्रतीकों पर अनुचित टिप्पणी करे, उनके खिलाफ समान रूप से कठोर कार्रवाई हो। पैरा, क्या
इसे न्याय संगत कहा जा सकता है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ तो देश भर में करीब 10 एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन जिन लोगों ने शिवलिंग को लेकर भद्दी टिप्पणियां की उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह राजा सिंह को तो आनन फानन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया गया जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। राजा सिंह की टिप्पणी के विरोध में हैदराबाद में खुले आम सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। यह नारा और कुछ नहीं, हत्या की सीधी धमकी है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे खौफनाक नारे नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद से ही लग रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और वह भी तब जब यह नारा लगाने वाले कई लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। जब एक तरफा कार्रवाई होती है तो न केवल समाज को गलत संदेश जाता है, बल्कि कानून के शासन की हेठी भी होती है। इसके साथ उन तत्वों को बल भी मिलता है जो अराजकता का सहारा लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। यदि पुलिस प्रशासन बेतुके बयान देने वालों अथवा अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में अलग अलग मापदंड अपनाएगा तो इससे कानून हाथ में लेने वाले तत्वों का दुस्साहस बढ़ेगा ही। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह समझना कठिन है कि तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह ने वही काम क्यों किया जिसके लिए पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित किया गया था। ऐसा लगता है कि विवादों में रहने के आदि राजा सिंह ने यह जानते हुए भी कोई सबक नहीं सीखा कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर देश विदेश में कितना बवाल हुआ था। धार्मिक मामलों में कोई टीका टिप्पणी करने के पहले हर किसी को और खासकर नेताओं को तो अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन शायद कुछ नेता संवेदनशील मामलों में भी संभल कर बोलने की आवश्यकता ही नहीं समझते। विवादित बयानों के जरिए चर्चा में आने का अवसर खोजने वाले नेता न केवल अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, बल्कि माहौल खराब करने का भी काम करते हैं। मुश्किल यह है कि ऐसा काम करने वाले बेलगाम होते जा रहे हैं। इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं और धर्मगुरु भी। यह सिलसिला ज्ञानवापी प्रकरण के बाद
से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सबकी है। इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि जो भी एक दूसरे के धार्मिक प्रतीकों पर अनुचित टिप्पणी करे, उनके खिलाफ समान रूप से कठोर कार्रवाई हो। पैरा, क्या इसे न्याय संगत कहा जा सकता है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ तो देश भर में करीब 10 एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन जिन लोगों ने शिवलिंग को लेकर भद्दी टिप्पणियां की, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह राजा सिंह को तो आनन फानन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया गया जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। राजा सिंह की टिप्पणी के विरोध में हैदराबाद में खुले आम सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। यह नारा और कुछ नहीं, हत्या की सीधी धमकी है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे खौफनाक नारे नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद से ही लग रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और वह भी तब जब यह नारा लगाने वाले कई लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। जब एक तरफा कार्रवाई होती है तो न केवल समाज को गलत संदेश जाता है, बल्कि कानून के शासन की हेठी भी होती है। इसके साथ उन तत्वों को बल भी मिलता है जो अराजकता का सहारा लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। यदि पुलिस प्रशासन बेतुके बयान देने वालों अथवा अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में अलग अलग मापदंड अपनाएगा, तो इससे कानून हाथ में लेने वाले तत्वों का दुस्साहस बढ़ेगा ही। स्टॉप।